हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको एनसीईआरटी का चैप्टर कराएंगे, क्योंकि इसके पहले वीडियो हमने आपको बताया था जो सीडीपी का कराया था, उसमें हमने आपको बता दिया था कि हम एनसीईआरटी का आपको कराएंगे। और इसमें से जो ईवीएस का ये एनसीईआरटी है उसमें से आपको कितने मार्क्स से 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें से हम डेली आपको 5 चैप्टर कराएंगे, क्योंकि इस एनसीईआरटी में शायद आपके 51 नहीं 50 चैप्टर हैं, और जिसमें से आपको सारे चैप्टर को कवर करना है। और उसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो मेन टॉपिक है आपको वही पढ़ना है। मेन टॉपिक का मतलब है कि आपका देखिए जो पहला है, पहला चैप्टर आपका है चलो चले स्कूल। पहले चैप्टर है जो चलो चले स्कूल में से, इसमें देखिए सिर्फ 6 पॉइंट हमने निकाल के रखा है। और हमने जो जो पॉइंट निकाल के रखा है, अगर आपने वही बस पॉइंट पढ़ लिए तो आपको आराम से 15 मार्क्स के गेन हो जाएंगे। और उसमें से देखिए जो आपके 15 मार्क्स हैं, जो पेडागोजी के आते हैं वो आपको अलग से पढ़ने होंगे, और ये 15 हम आपको बता दे रहे हैं। तो चलिए हम पहला देखते हैं कि पहला चैप्टर हमारा क्या है, चलो चले स्कूल। इसके पहले हम आपको कह दें कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को शेयर भी करिएगा। तो चलिए हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। पहला चैप्टर हमारा है चलो चले स्कूल, जिसमें से देखिएगा आपको हम इसमें से सिर्फ 6 पॉइंट को पढ़ाएंगे। 6 पॉइंट में से इसमें से अगर क्वेश्चन पूछना रहेगा तो सिर्फ यही से पूछेगा इस चैप्टर से, नहीं तो और कहीं से भी नहीं पूछेगा। तो चलिए हम पहला क्या देखते हैं। पहला हमारा क्या है, असम। तो उस चैप्टर में आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर में। तो एनसीईआरटी चैप्टर में आपको असम के बारे में बताया हुआ कुछ, तो उसमें से इसमें सिर्फ एक असम से सिर्फ एक क्वेश्चन ही बनता है, और वो हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए बारिश बहुत अधिक होती है असम में। क्या होता है, बारिश अधिक होती है। क्या होता है, बारिश तेज होती है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे तेज बारिश की वजह से क्या होता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। और बच्चे स्कूल जाने में क्या होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। स्कूल जाने में क्या होती है, कठिनाई होती है। स्कूल जाने में कठिनाई। अब देखिए बच्चा यहाँ पे क्या करता है, बारिश तेज है और स्कूल जाने में जब कठिनाई हो रही है तो क्या करेगा, इसका कोई तो साधन करेगा ना। तो यहाँ पे क्या है, असम में क्या होता है कि वो लोग अपना एक जुगाड़ लगाते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये बांस होता है, बांस आप लोग जानते होंगे, ये बांस होता है। बांस को यहाँ पे इतना ज़मीन में गाड़ते हैं, फिर यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से भी ज़मीन में गाड़ते हैं, फिर वहाँ से उसी बांस को क्या करते हैं, रस्सी की सहायता से इसको बीच में बांस को क्या करते हैं, बांध देते हैं। 2 बांस को यहाँ बांध दिया, फिर एक बांस को क्या करते हैं, इसके ऊपर बांध देते हैं, यहाँ पे बांध देते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए बच्चा है ये, और ये यहाँ पे बच्चा है, ये अपने मान लीजिए, ये मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, देख लीजिएगा, ये बच्चा है और इसके हाथ में क्या है, बुक है। और ये बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे ये इसका हाथ है मान लीजिए, और इस बांस को क्या किया, पकड़ा हुआ है। और फिर ये दूसरा बच्चा है, इसके हाथ में ये बुक है और इस बांस को पकड़ा हुआ है। अब इस बांस को पकड़ते हुए क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे अपने स्कूल की तरफ पार कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ रहता है। जब पानी भरा हुआ रहेगा तो इनके क्या करते हैं, बांस और किससे बने, अभी देखिए यहाँ पे बांस, एक मिनट बता दे रहे हैं आपको, बांस, इसको बोलते हैं क्या है, बांस और रस्सी का पुल। बांस और रस्सी का पुल। तो आपको क्वेश्चन क्या आता है, बांस और रस्सी से बने पुल कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। तो बांस और रस्सी से बने पुल कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, हमारे असम में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें देखिए सिर्फ आपको ये एक ही क्वेश्चन बनता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम नेक्स्ट केरल को देखते हैं। इसमें देखिए सिर्फ आपको बस ये एक ही क्वेश्चन बनता है, ये बांस और रस्सी का बना पुल कहाँ उपयोग किया जाता है, असम में किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है केरल। तो हम केरल के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे केरल के बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं वो चीज़ बताना है आपको। तो केरल के बच्चे क्या करते हैं, केरल में एक होती है बल्लम, ये बल्लम। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट आपको क्या पूछता है, बल्लम होता क्या है। ये बल्लम क्या होती है, एक प्रकार की क्या होती है, नाव, छोटी नाव होती है। क्या होती है, छोटी नाव। बल्लम क्या होती है, एक प्रकार की छोटी
नाव होती है, इसी से बच्चे क्या करते हैं, स्कूल को जाते हैं। मतलब कि इसी से नदी को पार करके क्या करते हैं, स्कूल को जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या, यहाँ पे या तो ये पूछ सकता है कि केरल में बच्चे किस प्रकार से मतलब कि स्कूल जाते हैं, तो वो बल्लभ की सहायता से नदी को पार करके स्कूल जाते हैं। या तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकता है कि बल्लभ क्या होता है। तो बल्लभ का मतलब होता है छोटी नाव, क्योंकि यहाँ पे बल्लभ हम पहली बार सुनते हैं तो हमको उतना आइडिया नहीं होता है क्या है, तो वो सबसे ज्यादा यही पूछता है कि बल्लभ होता क्या है। अब हम थर्ड देखते हैं आपका लद्दाख। थर्ड क्या है आपका, लद्दाख है। लद्दाख में देखिए क्या है, लद्दाख में पूछता है कि लद्दाख में देखिए यहाँ भी बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहाड़ होते हैं, यहाँ पहाड़ हो गया आपका, ठीक है, और ये बीच में पानी होगा। अब बच्चे को जाना है या आना है, यहाँ पे बच्चे को आना कहाँ है, यहाँ पे आना है। अब बच्चा यहाँ आएगा कैसे, देखिए बच्चा कैसे आएगा कि यहाँ पे उन लोगों ने एक आइडिया लगाया कि यहाँ पे जैसे पहाड़ पे कुछ पेड़ पौधे हैं, इधर भी पेड़ पौधे, अगर इधर मान लीजिए इधर नहीं है आपके, तो उन लोगों ने यहाँ पे रस्सी बांधा। आपने कभी देखा होगा कि पहाड़ों पे ऊपर चलते हुए रस्सी को देखा होगा, और उसमें एक डलिया टाइप की लगी रहती है और वो सड़क के उस पार जाता है और फिर इस पार जाता है। तो यहीं पे वो एक डलिया टाइप की रस्सी बना देते हैं ऐसे, मतलब एक ऐसा झूला टाइप देखोगे, झूले में जो लगा रहता है। तो इसमें कम से कम एक बार में 10-12 बच्चे या 3-4 बच्चे जैसे जो भी हो बैठ के वो क्या करते हैं, स्कूल को जाते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, पानी को क्या करते हैं, वो पार कर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये आपका ट्रॉली, इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉली। अब पूछ सकता है कि लद्दाख में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, पानी को पार करने के लिए या पहाड़ को पार करने के लिए, तो किसका प्रयोग किया जाता है, ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं सामान्य क्षेत्र। देखिए आप हम जो बोले हैं उसको लिखते जाइएगा। अब एक कहानी की तरह याद कर लीजिए, ये नहीं कि बार बार इसको हम नोट्स बनाए, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। आप अपने से एक ऐसे ही नोट्स बना लीजिए और कहानी के तौर पर उसे एक एक क्वेश्चन को ऐसे ही पुटअप कर लीजिए। और देखिए समान क्षेत्र, समान क्षेत्र में क्या होता है, समान क्षेत्र में सीमेंट का पुल। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सीमेंट का पुल कहाँ बना होता है, सीमेंट का पुल, समान क्षेत्र सीमेंट का पुल। हम आपको यहाँ पे लिख भी देंगे ऐसे ऐसे बीच में, जैसे लद्दाख हो गया आपका ट्रॉली, लिख लीजिएगा आप लोग। और केरल हो गया आपका बल्लम, बल्लम मतलब छोटी नाव, आपका यहाँ होगा छोटी नाव। और असम में आपका क्या हो गया, क्या था आपका, हाँ, बांस और रस्सी से बना पुल, बांस और रस्सी से बना पुल, ठीक है। आपको बस क्वेश्चन इसी से उठाएगा। अब सीमेंट का पुल कहाँ होता है, समान क्षेत्रों में। अब देखे होंगे कि अगर हम लोग कहाँ रहते हैं, समान क्षेत्रों में रहते हैं, तो पार करने किसका बना होता है, सीमेंट का बना होता है, सरिया का बना होता है। और नॉर्मली क्षेत्र में किसी चीज़ को पार करने के लिए या रेलवे स्टेशन पे देखेंगे तो आपका ये सीमेंट का पुल बना होता है। नीचे से अगर या तो कहीं नीचे गाड़ियाँ जा रही हैं और ऊपर हमें हाईवे की साइड से पार करना है, तो उस पर भी क्या करते हैं, हम सीमेंट का पुल बना देते हैं। तो ये बहुत नॉर्मल, इसमें एक ही क्वेश्चन आते हैं। और मैदानी इलाके में क्या ये पूछ देता है कि बैलगाड़ी कहाँ चलती है, बैलगाड़ी चलती है, तो आप क्या बताएंगे, मैदानी इलाके में चलती है। और आपका ये उत्तराखंड से क्या पूछता है, उत्तराखंड में जैसे पथरीले रास्ते होते हैं तो बच्चे उसको कैसे पार करते हैं। उत्तराखंड में पथरीले रास्ते होते हैं तो बच्चे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले। चलिए देखते हैं इसको। उत्तराखंड में क्या है, पथरीले रास्ते होते हैं, तो वहाँ ये पूछता है, आपको पूछता है कि ऊबड़ खाबड़ या पथरीले रास्ते कहाँ पर होते हैं, ऊबड़ खाबड़ या पथरीले रास्ते, पथरीले रास्ते। अब इसको सही से लिख लीजिएगा। ये देखिए बस आपको ये इतना ही क्वेश्चन पुटअप करेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद हम आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। दूसरे चैप्टर का नाम है कान कान में, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चैप्टर दूसरा स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम दूसरा चैप्टर देखते हैं। दूसरा चैप्टर आपका है कान कान में। अब देखिए दूसरे चैप्टर में कान कान में क्या है कि आपको सिर्फ इसमें क्या पढ़ना है कि जो जानवर होते हैं उसके आँख के बारे में, कान के बारे में, त्वचा के डिजाइन के बारे में,
और बाल और कान के बारे में। देखिए इसमें सिर्फ हमको 4 पॉइंट लेंगे और इसी 4 पॉइंट में से आपको क्या होंगे, क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देखिए पहला क्या है, आंखें। आंखें मतलब सबसे पहले ये क्या करता है, किसी पक्षी का ये पूछ देता है कि मतलब कि किसकी आंखें सर के ऊपर होती हैं और उसके कान मतलब कि क्या होते हैं, कान की जगह क्या होते हैं, छेद होते हैं और वो पंखों से क्या होते हैं, ढके होते हैं। तो ये किसके होते हैं, पक्षियों के होते हैं। देखो पक्षियाँ जो होती हैं, आप पक्षियों को ध्यान से देखेंगे तो जो उनकी आंखें होती हैं, ये मान लीजिए कोई पक्षी है, मान लीजिए, तो उसके जो ये आंखें होती है वो क्या होती है, उनके सर पे होती हैं। कहाँ होती है उनकी आंखें, सर पे होती है। और उनके कान आपको दिखाई नहीं देते होंगे, उनके कान क्या होते हैं, ढके रहते हैं उनके पंखे से, और एक छोटा सा छिद्र होता है और वो क्या होता है, पंखे से ढका होता है। तो वो क्या होता है, उन्हें उससे क्या होता है, सुनाई पड़ता है। तो ये पूछता है। और इसी तरीके से देखिए एक क्वेश्चन आपका ये हो गया कि क्वेश्चन पूछता है कि किसकी आंखें मतलब कि सर के ऊपर होती हैं और उनको क्या, उनकी त्वचा से क्या होती है, उनके कान ढके हुए होते हैं। तो किसके होते हैं, पक्षियों के होते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा पक्षियों के। आप क्वेश्चन देखते जाइएगा और ये अपने से लिखते जाइएगा। अब बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है कि मैं सारा आपको लिखवाऊँ। और दूसरा देखिए, अब जैसे पक्षियों को हो गए ना, अब सेम चीज़ यही है कि जो मगरमच्छ होते हैं और जो छिपकली होती है, उनकी भी क्या होती है, आंखें क्या होती है, ऊपर होती हैं, सर के ऊपर होती हैं। और मगरमच्छ और छिपकली की आंखें भी ऊपर होती हैं, प्लस आपको उनको ये जो होता है उनके में भी क्या होता है, छिद्र होता है, उनके कान की जगह भी क्या होता है, छिद्र होता है। तो दोनों को याद रखिएगा। इसमें से पूछ सकता है कि जैसे कि आपका मगरमच्छ है या तो आपकी छिपकली है, तो मतलब पूछ सकता है कि छिपकली की आंखें होती हैं, मतलब या तो नहीं तो पूछ सकता है कि छिपकली की क्या आंखें नहीं होती हैं, या छिपकली के कान होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अभी तो पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। तो चलिए दूसरा देखते हैं, कान ये हमने आपको बता दिए, छिपकली के भी बता दिए आपको, मगरमच्छ का भी हमने बता दिया। और तीसरा त्वचा के डिजाइन देखते हैं। देखिए कभी इसमें क्या पूछता है कि जो जानवर होते हैं उनके ऊपर त्वचा के ऊपर क्या होती है, डिजाइन होती है, तो वो किसके कारण होती है। क्वेश्चन यहाँ से क्या पुटअप करता है कि जो जानवर होते हैं उनके त्वचा पे जो डिजाइन होती है तो वो किसके कारण होती है। तो मतलब वो जो जानवर होते हैं उनकी त्वचा की जो डिजाइन होती है उनके बालों के कारण होती है। क्योंकि जब त्वचा पे क्या होते हैं, बाल इस तरीके से होते हैं, तो इसी कारण उनके क्या होते हैं, त्वचा पे डिजाइन बन जाते हैं, बाल और उनके खाल की वजह से। अगर उनका खाल निकाल दिया जाए तो जानवर क्या दिखेंगे आपको, एकदम उनके ना कोई रंग होगा, कुछ भी नहीं होगा, ना उनके ऊपर कोई भी खाल का डिजाइन होगा। तो किसके कारण होता है, उनके बालों की वजह से होता है। अब देखिए ये आपका बाल कान हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एक आता है, कान में भी आता है। अब कान में क्या आता है कि आपको क्वेश्चन पूछता है कि कान में जैसे कि मान लीजिए कुछ के कान क्या होते हैं, कुछ जानवर के कान आपको बाहर दिखाई देते हैं और कुछ जानवर के कान आपको दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो जिस जानवर के कान आपको, जैसे देखिए जिसके बाल, जिसके ऊपर क्या होते हैं, बाल होते हैं, कोई जानवर है, ठीक है, जानवर है, उसके ऊपर क्या होते हैं, बाल होते हैं, उसके ऊपर बाल हो और उसके कान क्या हो, दिखाई दे, कान क्या हो आपको दिखाई दे, कान क्या हो दिखाई दे। अगर देखिए जानवर के ऊपर क्या है, बाल है और उसके कान दिखाई दे रहे हैं, तो ये बच्चे देता है या अंडे देता है। क्वेश्चन ऐसे पुटअप करेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए जानवर के ऊपर बाल हो और उसके कान क्या हो, बाहर दिखाई दे, तो यहाँ पे क्या करता है, ये जानवर बच्चा देता है। जानवर क्या करता है, आपका बच्चा देता है। अब उसके बाद ये इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। अगर देखिए, अगर जिस जानवर के ऊपर क्या हो, बाल नहीं होते हैं, जानवर के ऊपर क्या हो, बाल ना हो, जानवर के ऊपर बाल न हो और उसके कान न दिखाई दे, मतलब कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। जैसे हमने आपको बताया ना, छिपकली के कान होते हैं, वो छिद्र होता है, दिखाई नहीं देते हैं। मगरमच्छ के कान होते हैं, वो छिद्र होता है, आपको दिखाई नहीं देता है। तो वो उसके क्या हो, कान न हो, कान न हो या तो कान दिखाई न दे। कान मतलब होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, कान न दिखाई दे। अब यहाँ कान न दिखाई दे तो मतलब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, जानवर अंडे देगा। क्या करेगा, अंडे देगा।
अब देखिए बस आपको क्वेश्चन इतना ही पूछता है इस चैप्टर से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। क्यों पूछेगा कि वो जानवर जिसके बाल ना हो और कान दिखाई ना देते हो तो क्या करेगा, अंडे देगा। जिसके कान दिखाई देते हो और जिसके शरीर पे बाल हो क्या करेगा, बच्चे देगा। और उसके बाद ये आपको पक्षियों का पूछ देता है, हमने ये बता दिया था। तो चलिए फटाफट से हम करते हैं, क्योंकि अभी हमारे 3 चैप्टर बचे हुए हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम बोलते जाए तो आप उसको लिखते जाइएगा, क्योंकि अब कभी कभी आप भूल जाएंगे। या तो वीडियो को पॉज करके और रिवाइज कर करके उसको लिखते जाइएगा। तो चलिए थर्ड ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद 3rd चैप्टर पढ़ाते हैं आपको। चलिए थर्ड चैप्टर देखते हैं आपका। 3rd चैप्टर आपका है नंदू। 3rd चैप्टर क्या है आपका, पार्ट 3 क्या है आपका, नंदू। ये नंदू है कौन, यहाँ पे देखते हैं नंदू है कौन, पता करिए ये है कौन। चलिए बताते हैं हम कि है कौन। ये नंदू एक छोटा सा हाथी का बच्चा होता है। तो इसकी हम एक ऐसे ही कहानी के थ्रू बता देते हैं आपको, और आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। ज़्यादा लिखवाने की जरूरत नहीं है, मैं एक कहानी की तरह बता देती हूँ और मेन पॉइंट में अभी लिख दूंगी आपको। तो चलिए देखते हैं। ये नंदू है और नंदू सोया रहता है। उसके बाद ये मतलब नींद में उठता है, एकदम नींद में उठने के बाद क्या करता है, उसको लगता है कि पूरा जंगल है और वो क्या स्लेटी और भूरे कलर का दिखाई दे रहा है। अब नींद में है, उसको पूरा जंगल क्या स्लेटी और भूरे कलर का दिखाई दे रहा है। तो फिर वो नंदू क्या करता है, जब नींद से जागता है तो करता है अरे ये तो मेरी अम्मा है। क्या बोलता है कि अरे ये तो मेरी अम्मा है, और मेरे अम्मा मतलब कि ये मेरे परिवार वाले हैं, और इन लोग के क्या है जो पैर और सूंड है वो क्या है स्लेटी और भूरे कलर के हैं। मतलब देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में इतना मतलब ऐसे बच्चों को इतना रोचक कहानियों के रूप में दिया है ना कि बच्चे मतलब बिना पढ़े ही पढ़ते हैं। तो चलिए इसमें हम आपको बताते हैं। बस आपको क्वेश्चन का क्या पूछेगा कि जो इनके पैर और उनको हाथी के पैर और जो सूंड होते हैं उस किस कलर के होते हैं, वो क्या होते हैं स्लेटी भूरे कलर के होते हैं। फिर उसके बाद देखिए अब नंदू जग गया, इतना तो उसको पता चल गया। अब नंदू क्या करता है, अपनी नानी को देखता है। अब नानी को जब देखता है तो जो इसकी नानी माँ है वो सबसे बूढ़ी है वहाँ पे, ठीक है। नानी माँ क्या है, सबसे बूढ़ी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि जो नानी माँ इनकी है क्या है, सबसे बूढ़ी है, नानी माँ। अब देखिए हम आपको बताते हैं। नंदू क्या करता है, अपनी नानी माँ के साथ क्या करता है, घूमने के लिए जाता है। इनकी नानी माँ क्या है, एक मिनट, चलिए देखते हैं। इनकी जो नानी माँ है वो क्या है, सबसे बूढ़ी है। इनकी नानी माँ क्या है, सबसे बूढ़ी है। और जो इनकी नानी माँ बूढ़ी है, एक मिनट इसको मिटाना पड़ेगा। इनकी नानी माँ क्या है, सबसे बूढ़ी है। तो यहाँ पे इनकी नानी माँ से क्या क्वेश्चन करता है, देखिए आइए देखते हैं। नानी माँ क्या है, सबसे बूढ़ी है, ठीक। तो पूछता है कि हथनियों की सरदारनी कौन होती है। तो हथनियों की सरदारनी कौन होती है, जो सबसे बूढ़ी हाथी होती है वही होती है। अब नानी माँ का यहाँ कहानी क्या हुआ, खत्म हुआ। अब नानी माँ क्या करती हैं, चिल्लाती हैं, मतलब बुलाती है सबको कि सब लोग आओ और जंगल में चलो। तो जब ये नानी माँ चिल्लाती हैं तो कितने हाथियां मतलब कि एक साथ झुंड में जाते हैं। तो देखिए 13 से 14 या तो 10 से 12, जब नानी माँ चिल्लाती है तो क्या होता है, 10 से 12 हाथी, 10 से 12 हाथी क्या करते हैं, झुंड में जाते हैं, ठीक। 10 से 12 हाथी। अब यहाँ पे 10 से 12 हाथी क्या पूछेगा कि एक झुंड में कितनी हाथियां जाती हैं। तो कितने जाते हैं, 10 से 12 जाती हैं। अब जब उनकी नानी माँ बुलाती हैं कि ये 10 से 12 हाथियां जाती हैं, तो अब इसमें ये भी देखिए रहता है कि इसमें जो नर हाथी रहता है, नर हाथी रहता है वो नहीं रहता है, नर हाथी इसमें इन्वॉल्व नहीं रहता है। अब इसका रीजन भी बताएंगे कि क्यों नहीं रहता है। अब इसमें क्या होता है कि ये नर हाथी इन्वॉल्व नहीं रहता है, इसमें मादा रहती है, मादा हथनियाँ रहती हैं, मतलब मादा हाथी हो गई, ठीक है। और उनके बच्चे रहते हैं, बच्चे। अब ये नर हाथी क्यों इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे नर हाथी क्या करता है कि जब वह 14 साल का होता है, मतलब 13 से 14 साल का,
13 से 14 साल का होता है, या 14 से 15 मान लीजिए, 14 से क्या होता है 15 होता है, तो ये क्या करता है झुंड को छोड़ देता है, झुंड को क्या करता है छोड़ देता है। अभी नंदू क्या है, अभी नंदू अपनी माँ के साथ घूम रहा है, देखिए अब यहाँ तक हो गया। अब नंदू अपनी माँ के साथ घूमता है और जाता है जंगल में, तो देखता है कि उसकी माँ क्या करती है, लगभग 100 केजी, कितने 100 केजी पत्तियां और झाड़ियों को क्या करती है खा जाती है, पत्तियों। अब ये नंदू देखिए ये बस घूम घूम के भ्रमण करता है और देखता है कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। देखिए अब ये क्या करते हैं 100 केजी पत्तियों और झाड़ियों को क्या करती है खा जाती हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए अब यहाँ पे देखिए 100 केजी पत्ती और झाड़ियों उनकी माँ क्या करती है खा जाती है। यहाँ पे नंदू देखता है। अब उसके बाद देखिए नंदू क्या देखता है, अब इसमें अब पहले देखते हैं आपको क्वेश्चन क्या पूछता है। क्वेश्चन आपको पूछता है कि एक वयस्क हाथी एक दिन में मतलब कितना खा सकती है, तो क्या करती है, तो आपको आंसर क्या लगाना है कि 100 केजी पत्तियां या झाड़ियों को क्या करती है खा जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब नंदू साथ में जाता है, अब वो लोग खा लेते हैं, खाने के बाद क्या करते हैं वो नहाने जाते हैं। तो जब नहाने जाते हैं तो नंदू को क्या करते हैं धक्का मार देते हैं नदी में। अब नंदू का दिमाग काम नहीं करता है कि मतलब ये सब कर क्या रहे हैं मेरे साथ, वो डरता है नदी में जाने से। फिर उसकी माँ क्या करती है अपने सूंड में पानी भरती है और उसको क्या करती है नहलाती है। तो मतलब कि ये क्या करते हैं अपने सूंड में पानी भरते हैं और खुद को क्या करते हैं ठंडा करते हैं, सूंड से क्या करते हैं खुद को ठंडा करते हैं पानी डाल के, ठीक है। अब उसके बाद वहां आते हैं, फिर नदी के किनारे आते हैं तो क्या करते हैं मिट्टी में लेटते हैं, मिट्टी में लेटते हैं। अब अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि मिट्टी में लेटते क्यों है। अब सारी हाथियां आती हैं तो क्या करती है मिट्टी में लेटती हैं। मिट्टी में क्यों लेटती हैं, मिट्टी में इसलिए लेटती हैं कि वो अपनी त्वचा को क्या करती है ठंडक पहुंचाती हैं, त्वचा को ठंडक पहुंचाती हैं, ठीक है। यहाँ पे त्वचा को ठंडक पहुंचा दी। अब उसके बाद देखिए क्या होता है कि अब ये वहां से आती हैं, फिर उसके बाद क्या करती है सोती हैं। तो अब यहाँ आपको मतलब 2 से 4 घंटे क्या करेंगी सोएंगी, 2-4 घंटे क्या करेंगी सोएंगी। अब 2-4 घंटे सोएंगी, अब लिखते जाइएगा इसको, 2-4 घंटे क्या करेंगी सोएंगी। अब सोने में उनको मक्खी वक्खी काटने लगते हैं, जब मक्खी काटेंगी तो अपने कान को क्या करेंगे ऐसे ऐसे क्या करती देखेंगे हिलाती रहती हैं सब। तो कान को क्यों हिलाती है, मक्खी भगाने के लिए नहीं हिलाती है बता रहे हैं, वो अपने कान को इसलिए हिलाती हैं ताकि वो अपने को क्या कर सके हवा दे सके और अपने शरीर को क्या कर सके ठंडा कर सके, शरीर को हवा देने और ठंडा करने के लिए, हवा देने और ठंडा करने के लिए, ठीक है। अब देखिए अब इतने ही क्वेश्चन आपके ये हो गए हमने बता दिए। अब इसमें देखते हैं कोई क्वेश्चन बचा है कि नहीं, बस इतना है। चलिए एक बार फिर से फटाफट बता देते हैं। देखिए ये नंदू है, नंदू क्या करता है अपनी माँ के साथ जाता है। देखिए नंदू क्या है नर है, अगर वो 14-15 साल का हो जाएगा तो वो क्या करेगा अपनी माँ का साथ छोड़ देगा, और जो नर हाथी होते हैं वो क्या करते हैं फिर उसके बाद अकेले रहने लगते हैं। और उसके बाद जो मादा हाथियाँ रहती है वो क्या करती है 10 से 12 झुंड में रहती हैं, और 10 से 12 झुंड में रहती है, वो 100 केजी पत्तियों को क्या करती है खा सकती हैं एक दिन में। और वो क्या करती है 2-4 घंटे क्या देखिए हम जो आपको पॉइंट बता रहे हैं वही पॉइंट आपको आते हैं अभी जो मैं रिवाइज कर रही हूँ। और वो क्या करती है 100 केजी तक क्या करती है पत्तियों को खा जाती हैं। और मादा हाथी के जो बच्चे होते हैं वो 14 से 15 में झुंड को क्या करते हैं छोड़ देते हैं, और ये मिट्टी में अपने शरीर को ठंडा पहुंचाने के लिए लेटती हैं। और ये जो हाथियाँ होती हैं वो 2 से 4 घंटे सिर्फ सोती हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, या तो फिर आप लिख लीजिएगा। इसके बाद हम चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं, फटाफट से करिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा है चैप्टर 4। चैप्टर 4 में आपका क्या है, चैप्टर 4 में आपका है अमृता की कहानी। कौन सा चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 4 है। देखिए जो जो पॉइंट हमने लिखा है बस उतना ही पॉइंट आपको याद करना है, उससे ज़्यादा नहीं याद करना है, ठीक है। ये देखिए पहला क्या है खिजाड़ी गाँव। एक लड़की रहती अमृता, वो रहती कहाँ है खिजाड़ी गाँव में। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमृता कहाँ की रहने वाली थी, कहाँ की थी खिजाड़ी गाँव की थी। आप इसको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आप देखेंगे
फिर उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलाते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक अमृता थी, वो कहाँ रहती थी, हम उसकी कहानी बता दे रहे हैं। अमृता थी, वो कहाँ रहती थी, खिजाड़ी गांव में रहती थी। और ये खिजाड़ी गांव जो है कहाँ, जो खिजाड़ी गांव हमारा है वो राजस्थान के जोधपुर में है। कहाँ है, राजस्थान के पास जोधपुर में है। ठीक है, जोधपुर में है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब इस यहाँ जोधपुर में जो हमारा राजस्थान का जो खिजाड़ी गांव है, इस गांव में 300 साल पहले क्या होता था कि लकड़ी के घर बनते थे। किसके घर बनते थे, लकड़ी के घर बनते थे। और इसका खिजाड़ी नाम पड़ा क्यों, इस गांव का, एक खिजाड़ी नाम का वृक्ष है, इसी के नाम पे इसका क्या पड़ा था, खिजाड़ी गांव का नाम इसलिए खिजाड़ी पड़ा था। मतलब कि एक खिजाड़ी नाम का वृक्ष है, उससे क्या पड़ा था, खिजाड़ी गांव पड़ा था। अब हम उसके खिजाड़ी वृक्ष के बारे में जान लेते हैं। खिजाड़ी वृक्ष क्या है कि ये सबसे कम, मतलब कि कम पानी में भी क्या करता है, उत्पन्न हो जाता है। मतलब कम, इसको बहुत पानी कम चाहिए रहता है। और इसके क्या होता है, और ये बहुत काम का चीज़ है। देखिए इससे, इसकी जो लकड़ी होती है ना, इसकी जो लकड़ी होती है उससे जल्दी कीड़े नहीं लगते हैं। और देखिए इसके और उपयोग देख लीजिए। जो इसकी छाल होती है उससे क्या बनाया जाता है, दवा बनाया जाता है। और इसकी जो फलियां होती हैं उसकी क्या होती है, सब्जी बनाई जाती है। और जो इसकी पत्तियां होती हैं उसे जानवर खाते हैं। अब देखिए इतने में से ही आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा। और खिजाड़ी गांव में देखिए बिश्नोई लोग रहते थे। खिजाड़ी गांव में कौन रहता था, बिश्नोई लोग रहते थे। और ये जो बिश्नोई है एक प्रकार की क्या है, प्रजाति है। मतलब जाति समझ लीजिए, प्रजाति जो भी है एक प्रकार की जाति थी। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है हम बताते हैं। अब पूछता है कि अमृता कहाँ की थी, कहाँ की थी, खिजाड़ी गांव की थी। ठीक है, खिजाड़ी गांव की थी। पूछ सकता है कि खिजाड़ी गांव कहाँ है, तो खिजाड़ी गांव कहाँ था, राजस्थान के पास जोधपुर। ठीक है, सॉरी, राजस्थान में जोधपुर के पास में है। मतलब खिजाड़ी गांव कहाँ है, राजस्थान के जोधपुर के पास में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं तो पूछ सकता है जो खिजाड़ी हमारा गांव है वहां पे 300 साल पहले किसके घर बनते थे, किसके घर बनते थे, लकड़ी के घर बनते थे। अब यहाँ पूछता है कि खिजाड़ी गांव में रहते हैं कौन लोग रहते हैं, बिश्नोई लोग रहते हैं। ठीक है, अब ये पूछ सकता है बिश्नोई क्या है, तो एक प्रकार की जनजाति है ये। ठीक है, बिश्नोई क्या है, एक प्रकार की जनजाति है। अब पूछ सकता है कि खिजाड़ी का जो वृक्ष है वो कम पानी में जीवित रहता है या अधिक पानी में जीवित रहता है, तो क्या रहता है, कम पानी में जीवित रह सकता है। अब यहाँ पूछ सकता है जो खिजाड़ी का वृक्ष है उसकी फलियां खाने के योग्य होती है या नहीं, खाने के काम आती है कि नहीं, तो काम आती है। जो फलियां होती है वो क्या होती है, उसकी सब्जी बनाई जाती है। तो ये भी पूछ सकता है, फलियां से पूछ सकता है। और पूछ सकता है जो आपका ये खिजाड़ी हाँ, जो खिजाड़ी का वृक्ष है उसके जो छाल होते हैं उससे दवा बनाने की काम आती है। देखिए बस ये कहानी याद कर लीजिए। आप वहाँ जाएंगे, आपको जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपको वो आप क्वेश्चन को सही टिक करके आएंगे। ये दवा बनाने की काम आती है। ठीक है, अब इसमें और जो खिजाड़ी के वृक्ष होते हैं मैंने आपको बताया था, इसकी जो वृक्ष की जो लकड़ी होती है उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, कीड़े नहीं लगते हैं, कीड़े नहीं लगते। ठीक है, ये हो गया। देखिए इतने में से कितने आपको क्वेश्चन बन गए हैं। अब इसकी जो पत्तियां होती हैं उसको क्या करते हैं, जानवर खाते हैं। अब कभी आपको जैसे देखिए कौन खाता है, जानवर खाते हैं। अब कभी यहाँ पे क्वेश्चन जैसे घुमा फिरा के दे दिया तो पूछ देगा कि जो खिजाड़ी वृक्ष है उसकी पत्तियां जानवर खाते हैं कि नहीं, ये जानवर खाते हैं, क्यों खाते हैं, मतलब नहीं ऐसे नहीं देगा। ये पूछेगा कि जो खिजाड़ी का वृक्ष है उसकी पत्तियां जानवर खाते हैं या नहीं, तो आप हाँ में उत्तर देंगे। या तो फिर कोई और भी आपको इधर उधर से क्वेश्चन पूछ सकता है, आप एक बार प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लिखते रहिए साथ में। चलिए फिर इसके बाद एक चैप्टर और बचा है मधुमक्खी वाला, फिर उसको हम आपको बता देते हैं। चलिए फटाफट लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलिए पांचवा देखते हैं आपका चैप्टर 5, अनीता की मधुमक्खियाँ। अनीता की मधुमक्खियाँ कौन सा चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, अनीता की मधुमक्खियाँ में इसमें अनीता होती है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो अनीता है वो किस गांव से बिलोंग करती है, मतलब कहाँ की है। तो एक गांव है बेचाहा, बेचाहा कितना अच्छा गांव है ना,
बेचाहा, चाहा होता तो अच्छा रहता, बेचाहा हो गया है। चलिए, ये क्या है? बेचाहा गांव है। ये है कहाँ गांव? अब आपको पूछता है कि बेचाहा गांव है कहाँ, तो ये कहाँ है? बिहार के मुजफ्फरपुर में है। कहाँ है? बिहार के मुजफ्फरपुर में है। बिहार के मुजफ्फरपुर, मुजफ्फर सही लिखा है, एक मिनट, मुजफ्फर हो गया है ना, मुजफ्फर रहेगा, मुजफ्फर, मुजफ्फरपुर। ठीक है, ये क्या रहेगा? मुजफ्फरपुर जिला है ये, मुजफ्फरपुर जिले में। ठीक, चलिए देखते हैं ये क्या है। बेचाहा गांव है, ये कहाँ है? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। अब ये क्या करती है? अनीता जो होती है, गांव की लड़की होती है और वो मधुमक्खियों को पालती है। तो यहाँ पे बस अनीता से हमें या उसकी कहानी से कोई लेना देना नहीं है, बस यहाँ पे हमारे पॉइंट क्या आते हैं, हमको यही देखना है। अब यहाँ पे देखिए, वो मधुमक्खी पालती है तो हमें मधुमक्खी से क्वेश्चन पूछते हैं। अब पूछेगा पहले आपको, मान लीजिए लीची का फूल ले लीजिए, लीची का फूल पूछेगा कि लीची का जो फूल है वो किस माह में फूलता है। तो लीची का फूल आपका कब फूलता है? सितंबर में, सितंबर में। ठीक है, ये हो गया। अब आप दूसरा, अब यहाँ पे क्या पूछ सकता है कि जो हमारी मधुमक्खियाँ होती हैं वो अंडे कब देती हैं? मधुमक्खियाँ अंडे कब देती हैं? तो देखिए, ये मधुमक्खियाँ अंडे देती है आपका अक्टूबर से दिसंबर में, अक्टूबर से दिसंबर माह में, दिसंबर माह में। ठीक है, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो अंडे देती हैं। आप लिखते रहिएगा, मधुमक्खियाँ जो अंडे देती है वो कब देती है? अक्टूबर से दिसंबर माह में। इसमें एक रानी मधुमक्खी होती है। कौन होती है? रानी मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी। इसका काम क्या होता है? इसका काम सिर्फ होता है अंडे देना। रानी मधुमक्खी का काम होता है अंडे देना। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूछता है कि रानी मधुमक्खी का काम है अंडे देना। और जो इसमें देखिए, इसमें जो नर मधुमक्खी होते हैं वो बहुत कम होते हैं। नर क्या होते हैं? कम होते हैं। और जो और सारी मधुमक्खियाँ होती हैं वो काम करने वाली रहती हैं। अब देखिए, बस आपको इतना ही क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। यहाँ पूछेगा कि जो अनीता है वो कहाँ की? बेचाहा गांव की है। बेचाहा गांव है कहाँ? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। और जो लीची का पेड़ है वो मतलब किस माह में फूलता है? तो सितंबर में फूलता है। और उसके बाद पूछ देगा कि जो मधुमक्खियाँ है वो अंडे कब देती है? तो हमारा अक्टूबर से लेकर दिसंबर के माह में देती है। ठीक है, और पूछ देगा कि रानी मधुमक्खी का काम क्या है? रानी मधुमक्खी का काम है अंडे देना। और इसमें क्या पूछेगा कि आपके जो नर मधुमक्खी है क्या वो छत्ते या मतलब कि उन मधुमक्खियों के साथ रहते हैं? नहीं, बहुत कम रहते हैं। जो नर मधुमक्खी होते हैं वो बहुत कम रहते हैं। और कुछ मधुमक्खियाँ होती हैं जो काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं। वो क्या करती हैं? शहद को, इन सब चीज़ों को लेके आती हैं, इकट्ठा करती हैं। और रानी मधुमक्खी क्या करती है? अंडे देती है। देखिए, ये अंडे देने के बाद कुछ दिन बाद ये मर भी जाती है। ठीक है, तो चलिए, इतना हो गया आपका। आज 5 चैप्टर हो गया। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो फिर 5 चैप्टर के बाद हम डेली 5-5 चैप्टर करेंगे, आपको देखेंगे। और तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा कि आपको चैप्टर कैसा लगा या मतलब वीडियो कैसी लगी है। तो देखिए, इसमें हम आपको कमेंट से याद दिला दें कि आप देखते हैं, हम संडे के दिन अगर हो सकेगा तो हम आपके कमेंट लेंगे। आप हमें कमेंट करिएगा और हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, अगला करेंगे। तो चलिए, ठीक है, थैंक यू। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो बंद करती हूँ।